हाय एवरीवन, वेलकम टू विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ सिलाई से संबंधित बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ दे रही हूँ। आप सब में से जो लोग भी सिलाई करते होंगे या सिलाई सीख रहे होंगे, तो कई बार जब वो ब्लाउज़ बनाते हैं तो इनमें कई दिक्कतें आती हैं। कई बार नाप और कटिंग सब कुछ हम परफेक्ट किए होते हैं, फिर भी सिलाई के बाद हमारा जो ब्लाउज़ है वो फिट नहीं बैठता है। तो इससे आप घबराइए नहीं। छोटी छोटी कई सारी ट्रिक्स हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके ये जो ब्लाउज़ हैं, चाहे वो अस्तर वाले हों या फिर नॉर्मली हों, बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे और कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अच्छे से कर लोगे बस। तो इन्हीं जानकारियों को आज लेके मैं आपके साथ आई हूँ शेयर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ में जो प्लेट्स होते हैं उनका ध्यान रखना होता है, यानी प्लेट्स आप अच्छे तरीके से दिए हो या नहीं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ में प्लेट्स देंगे। तो ये हमारा पीछे का भाग है और इसमें मैं प्लेट दूंगी। तो जैसा आप सबको पता है कि ब्लाउज़ में पीछे के पल्ले में 2 प्लेट्स दिए जाते हैं दोनों तरफ, तो उसका हमने यहाँ पे निशान लगाया है। अच्छा, ये प्लेट्स देने कैसे चाहिए? जैसे ये आपकी कटिंग है गले और ये कंधे की यानी पंखे की, जिधर हम बाजू जोड़ते हैं, तो इन्हें आप नाप लीजिए जितनी इनकी चौड़ाई है। मान लो ये अगर 2 इंच के हैं तो आप 1 इंच पे यहाँ निशान लगाइए बीचों बीच और यहीं से आप नीचे की तरफ प्लेट्स लगाइए। तो सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया है, प्लेट्स का निशान दिया है मैंने नीचे की ओर। ये देखिए आप, हमने यहाँ पे चौक से निशान लगाया है यहाँ तक। तो चलिए इस पे हम प्लेट्स देते हैं। पीछे के ब्लाउज़ में आप प्लेट्स ऊपर से कंधे से लेके 10 या फिर 10.5 से निशान लगा सकते हैं, नीचे की तरफ जितना आपका ब्लाउज़ लंबा है उतने तक। और अगर बहुत ज़्यादा लंबाई है आपके ब्लाउज़ की, यानी 17 इंच 16-17 इंच है, तो आप ये निशान 13 से भी लगा सकते हैं ऊपर, यानी 13 इंच से। तो चलिए इस पे हम प्लेट्स लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से मोड़ेंगे और प्लेट्स आपको बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 1.25 इंच का। तो ये हमने यहाँ पे 1 इंच लिया है और यहीं से हम निशान लगाते हुए इस पर प्लेट देंगे। तो यहाँ पे हमने रख लिया है 1 इंच पे। अब इसी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे तिरछे लाते हुए जहाँ तक भी निशान लगाए हैं 12-13, वहीं तक हमें इसे सिलाई करना है। तो इस सिलाई को हम यूँ लाएंगे और यहाँ पे बिल्कुल बारीक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई चला दी है और हम इसे फिर से एक बार लगा देते हैं, यानी दोहरा कर देंगे इन्हें। यहाँ पे हमने सिलाई अच्छे तरीके से लगा लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से प्लेट लगाया है। ऊपर की ओर आते हुए इसे हमने बिल्कुल सिलाई को बारीक कर दिया है। तो सेम तरीके से हमने दोनों प्लेट्स लगा लिए हैं। तो चलिए, पीछे का काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये है हमारा आगे का भाग। तो इसमें हमने बेल्ट की कटिंग भी कर ली है नीचे की तरफ। और ब्लाउज़ में दोनों पल्लों में आगे की तरफ 4 प्लेटें दी जाती हैं। तो एक तो बिल्कुल सेंटर से 1 इंच छोड़ते हुए इधर, 1 इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ और 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए बगल में, और इधर जिधर हम बाजू जोड़ते हैं इधर की तरफ। तो 4 निशान हमने लगा लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नीचे की तरफ देते हैं प्लेट्स। तो इस कपड़े को बराबर कर लेंगे। अगर ये कपड़ा आपका सरक रहा है तो आप यहाँ पे एक सिलाई लगा सकते हैं ताकि ये कपड़ा आपका सरके नहीं और आप अच्छे तरीके से प्लेट लगा लें। तो ये जो नीचे के प्लेट होते हैं इनकी चौड़ाई ज़्यादा रखनी होती है, यानी कि 1 इंच। तो इस तरीके से हम 1 इंच तिरछे में प्लेट लगाएंगे यहाँ पे। और हम इसे डबल कर देंगे। तो ये हमारी नीचे वाली प्लेट तैयार हो चुकी है। तो ये इस तरीके से हो जाएगी, यानी हम ऐसे यहाँ पे प्लेट लगाएंगे। अब बाकी के जो तीनों प्लेट होते हैं उनमें हमें कपड़े को बहुत ही कम पकड़ना होता है, इस तरीके से, यानी आधी इंच से भी कम, 1.25 इंच आप पकड़ सकते हैं इस तरीके से।
तो चलिए यहाँ पे भी प्लेट लगा लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के दोनों प्लेट भी लगाएंगे। तो ये है हमारा बगल वाला यानी साइड वाला प्लेट, तो इसे भी हम कपड़े को इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे बारीक सा प्लेट देंगे। और अब ये बचा हमारा कंधे की तरफ यानी सॉरी जिधर हम बाजू जोड़ते हैं उधर का प्लेट, तो इसे भी हम बारीक ही सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चारों प्लेट बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुके हैं। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी यानी जो आगे का हमारा दूसरा भाग है उसमें भी इसी तरीके से चारों प्लेट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने आगे और पीछे के दोनों भाग को यानी दोनों साइड को ऊपर से कंधे के पास से जोड़ लगा लिया है। और अब आती है बाजू लगाने की बारी। तो बाजू लगाने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो आगे वाला भाग होता है यानी आगे की साइड हमें ये जो हमारा ऊपर से बाजू जोड़ने वाला भाग है इसे हल्की सी छटाई करनी होती है, तभी हमारा बाजू अच्छे तरीके से सेट हो पाता है यानी बैठ पाता है। तो ये हमने चौक से निशान लगा लिया है, बस इतनी सी ही छटाई आपको करनी होगी और फिर हम इसमें बाजू लगाएंगे। और इसी के साथ साथ ये जो हमारा बाजू होता है इसे भी आगे वाला जो भाग हो जिसे आपको आगे लगाना है उसमें भी यहाँ पे हल्की सी छटाई करनी होती है। तो इस छटाई को भी हम इस तरीके से करेंगे, नीचे से इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे गोलाई लेते हुए निशान लगाते हुए इस तरीके का, और इस पे हम छटाई कर देंगे और फिर हम इसे इस पल्ले में जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे गलत साइड में निशान लगा दिए हैं, सॉरी ये सीधा साइड है तो हमें इस यहाँ पे निशान लगाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे भी हम निशान लगा के आपको दिखा देते हैं कि आप किस तरीके से इसकी छटाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हल्की सी गोलाई लेते हुए फिर यहाँ पे आपको इसे मिला देना है और इसे आप छांट लेंगे और इसे भी हमें छांट लेना है। तो इसे इस तरीके से हमें जोड़ना होगा, फिर ये अच्छे से बैठ जाएंगे। और जब भी बाजू जोड़ें आप तो ये है हमारा सीधा साइड और इसके ऊपर रखेंगे अपने बाजू को, यानी ये उल्टा साइड बाजू का ऊपर रहेगा और सीधा साइड अंदर की ओर रहेगा। और ब्लाउज़ को हमेशा बीचों बीच से लगाना शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसे कंधे के पास रखेंगे इसके बीचों बीच वाले भाग को, और अब हम इस पे सिलाई चलाएंगे यानी अपने बाजू को जोड़ेंगे। और यहाँ पे हमने बाजू जोड़ लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बाजू जुड़ चुके हैं। तो सेम तरीके से दूसरे तरफ के बाजू को भी हम जोड़ लेंगे। तो अब आती है बेल्ट जोड़ने की बारी। तो नीचे की तरफ हमें इस तरीके से अपने बेल्ट को जोड़ लेना है। तो चलिए इसे भी सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमने बेल्ट भी जोड़ लिया है, तो बस पूरा रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे पट्टियाँ। तो राइट साइड वाले भाग में आगे की तरफ हम लगाएंगे पतली सी 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी और इसे अंदर की तरफ मोड़ के हम सिलाई लगा देंगे जिसमें हमें हुक लगाना है। तो चलिए इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो एक तरफ की पट्टी रेडी हो चुकी है और अब जो बायां साइड है इधर के लिए हम लेंगे थोड़ा चौड़ा कपड़ा, यानी 3 इंच चौड़ा कपड़ा आप ले सकते हैं और इसे हम बीच से मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ से ये जो हमने मोड़ा है इस कपड़े को इस तरीके से हम सीधे तरफ से ही सिलाई लगा लेते हैं, या फिर अंदर की ओर से भी आप इस सिलाई को लगा सकते हैं। तो चलिए हम उल्टे साइड से इस सिलाई को लगाते हैं इस तरीके से और फिर इसे हम आगे की ओर लाते हुए इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये हमारी दूसरे तरफ की पट्टी भी तैयार हो चुकी है। अब बस हमें गले पे अपने पट्टी लगाना है। तो गले पे या तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर आप पाइपिंग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। तो इसके लिए उरेब पट्टियाँ कट करेंगे हम। उरेब पट्टी कट करना बहुत ही ईजी होता है। इस पट्टी को हमें तिरछे में कट करनी होती है। तो ये हमारा कपड़ा है और इसे हमने इस तरीके से पतली पतली हमें पट्टियाँ लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ पतली पतली कट कर लेनी है। तो चलिए इन्हें कट कर लेते हैं। और अब इस पट्टी को हम अपने गले पे लगाएंगे। अगर इस पट्टी में जोड़ पड़े यानी जोड़ लगाना हो तो ये जो तिरछा भाग है
इसे तिरछा नहीं, इसे सीधा कट कर लेना चाहिए और फिर इसमें हमें जोड़ लगाना चाहिए। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे गले में पट्टी भी लगा दी है और बस इन्हें अंदर की तरफ करके हम तुरपाई लगा लेंगे और फिर इस ब्लाउज़ को आप अपनी फिटिंग दे दीजिए। बस परफेक्टली आपका ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। बाकी आप लुक वाइज देख सकते हैं कि ब्लाउज़ बहुत ही अच्छे से सिल के रेडी हुआ है, बस आपको फिटिंग देने की देरी है। और ये देखिए, इसके प्लेट्स वगैरह बहुत ही परफेक्टली तैयार हुए हैं, बैठे हैं बहुत ही अच्छे से। तो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल, हेल्पफुल होगा और अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हमारे चैनल के साथ यूँ ही बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।